Good morning to all of you. Today we will discuss self practice 11. क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने स्कूल में कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 9 से हमको देखना था. क्वेश्चन नंबर 9 is the shape of the shadows of some 3D objects when seen under the lamp of an overhead projector are shown below. Identify the solid as the match each shadow and there may be multiple answers. उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं. जैसा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सर्कल मतलब स्पेयर बना है आपको, ठीक है. उसके 3D ऑब्जेक्ट्स में मतलब क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं आपको वो बताना है. तो इसी स्पेयर के फॉर्म में क्या हम एक बॉल जो होती है वो इसके फॉर्म में होती है. सीडी जो सीडी होती है गाने सुनने वाली वो भी इसी की फॉर्म में होती है, इसी की शेप में होती है. तो सर्कुलर डिस्क मतलब सीडी, ठीक है. तो ये दोनों मैंने लिखा है, लेकिन उसने बोला देयर में भी मल्टीपल आंसर. आप अपने हिसाब से भी कुछ सोच सकते हो जो जिसका शेप ऐसा हो उसे भी यहाँ लिख सकते हो. तो दो एग्जाम्पल आपको देने हैं. ऐसे देखो ये स्क्वायर बना हुआ है, तो स्क्वायर जो हमारा क्यूब होता है वो भी इसके शेप में होता है. उसका 3D शेप जो होता है वो एक क्यूब है. जो बुक होती है वो भी क्या है 3D शेप की है, स्क्वायर के फॉर्म में है लेकिन 3D शेप में, क्योंकि उसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है ना. और ऐसी कोन का क्या आएगा, एक कोन किसी भी टाइप की कोन हो सकती है. और जो क्लॉन्स कैप होती है वो ट्राइंगल के शेप की, ठीक है, जिसका क्या होता है एक हेड होता है, वन हेड पॉइंट. लास्ट है डी रेक्टेंगल. रेक्टेंगुलर में क्या आ सकते हैं सिलेंड्रिकल पाइप, जो पाइप होता है सिलेंड्रिकल पाइप वो ले सकते हैं हम इसके फॉर्म में. और जो क्यूबॉइड है वो, ठीक है. तो इसके अलावा भी आप लिख सकते हो कुछ जो आपको यदि लग रहा है कि वो है. ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखवाए सिर्फ वही आंसर है, ठीक है, चेंज कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर ईच सॉलिड द 3 व्यूज 1 2 3 आर गिवन. आइडेंटिफाई द टॉप फ्रंट साइड व्यू. ठीक है, आपको ईच सॉलिड मतलब जो भी शेप बना है उसके 3 हमको दिए गए हैं. एक टॉप होगा, एक फ्रंट होगा. साइड से जब हम इसको देखेंगे तो हमको बताना है कि ये जो 3 शेप है वो कौन सा वाला इसमें टॉप का है, कौन सा फ्रंट का है, कौन सा साइड का है, ठीक है. तो ये आपका एक फिगर है. इसमें देखो जब आप इसको टॉप से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो ये दोनों आपको सीधे दिखेंगे. टॉप में आप खड़े हो तो ये दो आपको क्या दिखेंगे स्ट्रेट, और ये उसके साइड में होगा. तो टॉप व्यू ये है, ठीक है. टॉप से देखने पर ये, तो ये तीनों में से कौन सा देखो टॉप से ऐसा दिखेगा क्या, नहीं. टॉप तो यहाँ है, टॉप में ये हमको 2 नीचे ऐसे दिख रहे हैं कॉलम फॉर्म में, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. तो टॉप व्यू ये, तो इसके नीचे टॉप. फ्रंट से देखोगे तो आपको ये दोनों बस दिखेंगे, तो ये फ्रंट में ये. और साइड में भी देखोगे तब भी ये दोनों दिखेंगे. तो चाहे यहाँ पे भी साइड लिख सकते थे, यहाँ पे भी फ्रंट लिख सकते थे, दोनों सेम ही बने हैं, कैसा भी लिखो, ठीक. ऐसे फिर दूसरे सॉलिड शेप का ये एक फिगर बना है. हमको बताना है कि इसका टॉप क्या है, फ्रंट क्या है, साइड है. तो पहला शेप क्या है 2. बताओ ये ऐसे 2 कैसे में दिखेगा, जब हम साइड से देखेंगे. जब यहाँ खड़े रहेंगे साइड से तो हमको सिर्फ ये दोनों दिखेंगे, तो साइड का ऐसा. जब हम फ्रंट में होंगे, यहाँ फ्रंट में यहाँ से देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, ये जो 3 है ना वो दिखेंगे फ्रंट से, 1 2 3. तो फ्रंट से देखने पर ये, और ऐसे ही टॉप से देखने पर, टॉप से देखोगे तो ये पूरा आपको दिखेगा. यहाँ से देखोगे टॉप से तो आपको पूरा शेप का दिखेगा, ठीक है. तो ऐसे आपको ये जो फिगर दिए सबके पहचानने हैं. ये दूसरा है, इसका टॉप से जब ऊपर से देखोगे, ठीक है, ऊपर यहाँ से देखोगे तो क्या दिखेगा, सिर्फ ये 2 के फॉर्म में दिखेगा. साइड से देखोगे, साइड यहाँ से देखोगे तो ये पूरे 3 दिखेंगे आपको. और फ्रंट से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो ये और एक बीच का दिखेगा, ये दोनों छुप जाएंगे उसके. तो ये आपको फिल करना है अपने हिसाब से, ठीक है. नहीं आपको यदि कोई प्रॉब्लम होगी तब आप मुझसे पूछ लेना. क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ड्रॉ द टॉप साइड फ्रंट व्यूज ऑफ द सॉलिड्स गिवन बिलो. एक सॉलिड बना हुआ है, उसको अब आपको खुद से उसका टॉप व्यू बनाना है, साइड व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक है. तो देखो इस वाले को जब हम टॉप से देखेंगे तो सिर्फ हमको फर्स्ट वाली लेयर दिखेगी, तो टॉप में सिर्फ एक फर्स्ट वाला हम इसको बनाएंगे. साइड से देखेंगे, जब यहाँ साइड से देखेंगे तो देखो ये वाला शेप, ये जो शेप है ना यहाँ से लेके ये इतना दिखेगा हमको, तो हम इसको बनाएंगे. फ्रंट से देखेंगे, जब हम फ्रंट से देखेंगे यहाँ से, ठीक है, फ्रंट से यहाँ से देखेंगे तो हमको क्या है, सिर्फ हमको इसकी लेयर देखेंगी 1 2 3, ठीक. ऐसे ये सेकंड शेप है, इसका जब हम टॉप से देखेंगे तो हमको ये दिखेगा एक ऊपर का सिर्फ स्क्वायर फॉर्म में. साइड से देखेंगे यहाँ से तो हमको ये दिखेगी, ठीक है. और फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट से हमको ये वाला शेप दिखेगा, ठीक है. टॉप से ये वाला, साइड से ये वाला और फ्रंट से ये वाला. तो ये यहाँ पे आपका 11 सेल्फ प्रैक्टिस 11 जो है वो खत्म होता है. लेकिन इस चैप्टर के आपको MCQs और चैप्टर टेस्ट करना है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और इसके MCQs इंपॉर्टेंट है.
देखो हम इसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीहेड्रॉन, कौन सा इनमें से पॉलीहेड्रॉन नहीं है, नॉट अ पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, ये देखो पॉलीहेड्रॉन इसमें नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके वर्टेक्स जो है वो 6 से ज्यादा होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। पॉलीहेड्रॉन में क्या होता है, पॉलीहेड्रॉन 6 होने चाहिए, तो ये नहीं है। नहीं सॉरी, ये पॉलीहेड्रॉन है। क्यों है? देखो वर्टेक्स गिनने हैं ना हमको, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इसके वर्टेक्स नहीं गिनने होते, सॉरी 6 फेजेस होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये पूरी पूरी 6। ठीक है, तो इसकी 6 फेजेस हैं इसलिए। ऐसे यहाँ देखो ये क्यूबॉइड भले ही ऐसा दिख रहा है लेकिन इसके 6 फेजेस होते हैं, हम जानते हैं, तो ये भी होगा। ये वाला शेप जो है कोन का, इसके अंदर जो 3D शेप है कोन का, उसमें भी कितने फेजेस हैं, 6 फेजेस हैं, ये भी है। लेकिन सिलेंडर में कहीं से भी 6 फेज नहीं है, तो ये क्या है, पॉलीहेड्रॉन नहीं है। ठीक है, तो वर्टेक्स से याद मत रखना, वर्टेक्स से, क्योंकि फिर आप क्या उधर पे कंफ्यूज हो जाओगे, हालांकि वर्टेक्स भी 6 होने चाहिए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अ फॉर्म ऑफ पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, पॉलीहेड्रॉन का फॉर्म नहीं है। देखो 2 हेक्सागन और 6 रेक्टेंगल्स को मिलाएं तो एक पॉलीहेड्रॉन बनेगा। आप बना के देखना, ठीक है, रफ कॉपी में आप ट्राई करके देखना, बन जाएगा। ऐसे ही 6 स्क्वायर्स को आपस में मिलाओगे ना, तब भी एक पॉलीहेड्रॉन बनेगा। 5 ट्रायंगल 1 पेंटागन को मिलाओगे तब भी बनेगा, लेकिन 3 ट्रायंगल को आपस में मिलाओगे तो पॉलीहेड्रॉन नहीं बनेगा। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखने की भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बेस ऑफ द पिरामिड। इन चारों में से पिरामिड जो है उसका बेस किसका नहीं है, सर्कल। सर्कल का बेस नहीं होता, ठीक है, सर्कल का कोई भी अपन का क्या होता है, हेड पॉइंट नहीं होता, तो इसका आंसर क्या है, सर्कल। ठीक है, फोर्थ वाला, इन एन स्क्वायर पिरामिड f इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 5, मतलब कि f की वैल्यू, फेस भी 5 है उसमें, वर्टाइसिस भी 5 है, द नंबर ऑफ एजेस इन 3D शेप, तो एजेस निकालनी है, 8 क्या आ जाएगा, हम आइलर फॉर्म से निकालेंगे, f प्लस v माइनस e इज इक्वल टू 2, f और v कितने, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा आंसर, 8, तो 8 में टिक। क्वेश्चन नंबर 5, विच शेप बेस्ट रिप्रेजेंट अ हेक्सागोनल प्रिज्म व्यूड फ्रॉम द टॉप। हेक्सागोनल प्रिज्म जो है उसको जब हम टॉप से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा, क्योंकि कहीं से भी देखें हेक्सागोनल शेप जो है वो ऐसा ही दिखेगा, चाहे आप यहां से देखोगे चाहे यहां से। ठीक है, फिर आता है अपन का क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स हैव ओनली 1 वर्टेक्स। किसमें एक वर्टेक्स होता है, हेड पॉइंट, कोन में, कोन का वर्टेक्स सिर्फ एक हेड पॉइंट होता है ना, ओनली 1 वर्टेक्स। ठीक है, फिर आता है अपन का क्वेश्चन नंबर 7, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फिगर गिवन अलोंग साइड। अ साइड व्यू इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, अ साइड व्यू इज रेक्टेंगल। विच डज नॉट डिस्क्राइब द पॉलीहेड्रॉन, इनमें से पॉलीहेड्रॉन को नहीं डिस्क्राइब कर सकते, तो आपको इसको आइलर फॉर्म से सबको शो, आप आइलर फॉर्म सब में पुट करोगे। ठीक है, तो देखोगे किसमें आइलर फॉर्म सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, वो उसका आंसर है, तो इसमें आपका आइलर फॉर्म सेटिस्फाइड नहीं हो रहा होगा, e प्लस वी, f प्लस वी माइनस ई करने पर 2 नहीं आ रहा होगा, तो ये क्या है, इसलिए ये पॉलीहेड्रॉन का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव 4 कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट डू वी नीड मोर टू मेक अ पिरामिड। ठीक है, तो हमको कितने इसके लिए चाहिए होंगे, अ स्क्वायर विथ सेम साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के हमको स्क्वायर्स लेने पड़ेंगे जिनकी सेम साइड हो। क्वेश्चन नंबर 10, द नेट गिवन अलोंग साइड कैन बी फोल्डेड इनटू द शेप ऑफ क्यूब। ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, क्यूब के फॉर्म में शेप को फोल्ड कर रहे हैं। द फेस मार्क्ड विथ मी लेटर एल इज अपोजिट टू द फेस मार्क्ड विद द विच लेटर, मतलब कि एल के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, तो देखो ये है, जब इसको हम क्यूब के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, शेप को फोल्ड कर रहे हैं, तो एल के अपोजिट कौन सा आएगा, एल के अपोजिट कौन सा दिखने लगेगा, एम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स गिवन बिलो विल जनरेट अ कोन, कौन से जनरेट होगा, ये नहीं हो सकता कभी से, कौन से, ये भी नहीं, ये, क्योंकि इसका 1 हेड पॉइंट है, यहां से देखो, यहां से 1 हेड पॉइंट है ना, ये कौन से जनरेट हो सकता है। विच ड्रॉइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द साइड
व्यू ऑफ द बिल्डिंग शोन, ये बिल्डिंग बनी है, इसका साइड व्यू बताना है, साइड व्यू तो ये आएगा। ठीक है, साइड व्यू हम यहां से देखते हैं तो हमको क्या दिखेगा, इतना हिस्सा ये पोर्शन दिखेगा और इतना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ड्राइंग बेस्ट शो द प्लेन व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड। ठीक है, गिवन सॉलिड का कैसा है, तो ये ऐसा फॉर्म। और कुछ हाउ मेनी फेजेस एजेस वर्टाइसेस डज एन हेक्सागोनल पिरामिड हैव, तो इसको आप क्या करोगे, जो हेक्सागोनल पिरामिड है ना उसको सॉल्व करोगे। हेक्सागोनल पिरामिड में 7 वर्टाइसेस होती हैं, 12 एजेस 7 फेसेस। या तो इसको बना लेना, ठीक है, या तो इसको बना के आप सॉल्व करोगे या फिर याद रख लेना जैसा आपको समझ में आए। चैप्टर टेस्ट देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म है ब्लैंक एजेस, ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितनी एजेस होती है, 9, लर्न रहना चाहिए ये। अ पॉलीहेड्रॉन हैज 20 फेसेस एंड 12 वर्टाइसेस, द नंबर ऑफ एजेस इन द पॉलीहेड्रॉन, तो एफ इसमें आइलर फॉर्म से निकालोगे, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ई को वहां ट्रांसफर करोगे तो एफ प्लस वी माइनस 2, एफ प्लस वी मतलब 20 प्लस 12 कितना जाएगा 32, 32 माइनस 3 करोगे तो 2 करोगे तो 30। ठीक है, द गिवन नेट कैन बी फोल्डेड टू मेक अ, ये जो है आपका नेट जो है वो उसको फोल्ड करने पर ही क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है। इफ द सम ऑफ नंबर्स वर्टाइसेस एंड फेजेस इन द पॉलीहेड्रॉन इज 14, देन द नंबर ऑफ एजेस इन द शेप 12, इसको भी आइलर फॉर्म से। ट्राइंगल इज द व्यू ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड फ्रॉम द फ्रंट एंड साइड। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स। फिर अ पेंटागोनल प्रिज्म मेड अप ऑफ 5 पेंटागॉन्स, जो पेंटागोनल प्रिज्म होता है वो 5 पेंटागॉन से बनता है, नो, उसके 5 वर्टाइसेस होते हैं, तो फॉल्स। आइलर फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल 3D शेप्स, आइलर फॉर्मूला जो होता है वो सब 3D शेप के लिए होता है, फॉलो होता है, नहीं जरूरी थोड़ी ना है, तो फॉल्स। अ कोन इज पॉलीहेड्रॉन हैविंग 1 वर्टाइसेस, कोन में कोन जो होती है वो पॉलीहेड्रॉन वाली कोन जो होती है उसमें 1 वर्टाइसेस होता है, नो, पॉलीहेड्रॉन के नहीं, सिंपल कोन का होता है, तो फॉल्स। द साइड व्यू ऑफ अ सिलेंडर इज रेक्टेंगल, ट्रू, सिलेंडर का जो साइड व्यू होता है वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखता है, ट्रू, सही है। ठीक है, ई द नेट ऑफ 3D शेप कंसिस्ट ऑफ ऑल प्लेन फिगर्स, ट्रू। ठीक है, अब ये मैच बनाना है। ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा दिखता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म ये, टेट्राहेड्रॉन कैसा दिखता है, ट्रायंगल के शेप ऐसा, क्यूबाइड कैसा दिखेगा ऐसा। ठीक है, तो ये मैच करना था। क्वेश्चन नंबर 4, द नेट शोन इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड कैन बी यूज टू मेक अ क्यूब, ये आपको एक दिया गया डायग्राम, इससे हमको यूज करना है, क्यूब बनाना है। तो विच एज मीट ए एन, ए एन में कौन सी मीट करेगी, ठीक है, तो ए एन की क्या होगी, एच जी। ठीक है, और ऐसे ही डी ई की, डी ई ये वाले डी ई की कौन सी हो जाएगी, डी ई की सी डी। ठीक है, ई वाला डी ई की कौन सी हो जाएगी, सी डी। जब इसको हम क्यूब के फॉर्म में फोल्ड करेंगे ना तो ये डी सी से मैच हो जाएगी, सी डी से। ठीक है, ड्रॉ द नेट ऑफ 3D शेप शोन इन द डायग्राम, इस डायग्राम को हमको 3D शेप जो है, इस 3D शेप का हमको क्या करना है, नेट फिगर बनाना है। ठीक है, तो आपको इसको पीछे से 287 से देख के अच्छे तरीके से बनाओगे, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, लेंथ वेंथ गिवन है ना, तो अपने से कुछ भी नहीं बनाना है, देखो ऐसा कुछ बनाना है, पूरा साइड जो दी गई है उससे मिला के बनाना है। There are different views of the solids are given. Identify the plane view, front elevation and side elevation of the given solid. आपको ये solid दिया गया है, इसका front बताना है, ठीक है, side बताना है और plane view बताना है। तो देखो ये इसका कैसा आएगा, फ्रंट से जब हम देखेंगे, फ्रंट से, ठीक है, फ्रंट से देखेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। प्लेन व्यू इसका कैसा आएगा, प्लेन व्यू में सिर्फ सर्कल, और साइड एलिवेशन में क्या बनेगा, ऐसा। ठीक है, तो इसको एक बार जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये एक्सरसाइज बनेगी, ऐसे देखने बस से नहीं बनेगी। इसका प्लेन व्यू सिंपल फॉर्म 3D शेप में ना देखें, ऐसे प्लेन व्यू देखें तो 3 बॉक्सेस सिर्फ देखेंगे। फ्रंट में देखेंगे तो ये फ्रंट में कुछ ऐसा दिखेगा, शॉर्ट वाला, फिर यहाँ फिर ये दिखेगा, फिर ये पिरामिड टाइप के शेप में। साइड व्यू भी इसका सेम दिखेगा। ठीक है, तो फ्रंट और साइड दोनों के सेम दिखेंगे, प्लेन व्यू बस डिफरेंट है। टेबुलेटेड द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस फॉर द फॉलोइंग पॉलीहेड्रॉन एंड आइलर फॉर्म को सेटिस्फाइड करना है। तो क्यूबॉइड में पहले हमको बताना पड़ेगा कि क्या, क्यूबॉइड को आपको याद रखना पड़ेगा कि उसमें फेसेस कितनी होती हैं, एजेस कितनी होती है, वर्टाइसेस कितनी, फेसेस 6, एजेस 12, वर्टाइसेस 8। फिर आइलर फॉर्म को सेटिस्फाई कर दोगे, एफ प्लस वी माइनस ई
इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ट्रायंगुलर प्रिज्म इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा कि फेसेस 5 हैं और एजेस 9 है, वर्टाइसेस 6 है, फिर आइलर फॉर्म को प्रेजेंट करोगे। ठीक है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, इसमें वैल्यू पुट कर देना, 2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और ऐसी टेट्राहेड्रॉन जिसमें फेसेस 4 होते हैं, एजेस 6 होती हैं, वर्टाइसेस 4, और फिर आइलर फॉर्म को सेटिस्फाई कर देना। 9th क्वेश्चन, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड वर्टाइसेस 15। ठीक है, तो ये क्या है हमको बताना है, तो इसको यदि आइलर फॉर्म को ये सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे यस ये पॉलीहेड्रॉन है। तो आइलर फॉर्म के सेटिस्फाई करने के लिए देखो F10 दिया है, E20 V5 15, ये आइलर फॉर्म का फॉर्मूला पुट करो, 10 + 20 - 15, 10 + 15 25 - 20, तो कितना आया 5, जो कि 2 के इक्वल नहीं है, मतलब ये आइलर फॉर्म को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे नो बिकॉज आइलर फॉर्मूला इज नॉट सेटिस्फाइड इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 10th, अ पॉलीहेड्रॉन हैज 20 फेसेस एंड 12 वर्टाइसेस, द नंबर ऑफ एजेस इन दिस पॉलीहेड्रॉन। तो फिर आइलर फॉर्म से निकाल लेंगे, एफ की वैल्यू दी है, वी की वैल्यू दी है, ई निकालना है, 2 को यहाँ ट्रांसफर कर देना, तो प्लस का -2 हो जाएगा, ई को वहाँ ट्रांसफर करोगे तो प्लस ई में, एफ प्लस वी ऐड करोगे तो 32, 32 में से 2 माइनस किया तो 30, तो एजेस क्या आ गई 30, 30 में टिक। ठीक है, तो इसको पूरा ये कॉपी में अच्छे से कंप्लीट करना है, 11 चैप्टर को चेक करूँगी मैं। ओके, थैंक यू।